मामला पेश। ईडी के आरोप तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी साउथ ग्रुप की थी हिस्सा के कविता वाले साउथ ग्रुप ने शराब कारोबार के लाइसेंस के लिए आपको दी 100 करोड़ की रिश्वत। पिछली बार कोर्ट ने बढ़ाई थी 26 मार्च तक के लिए के कविता की रिमांड। हैदराबाद में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद किया गया था गिरफ्तार, लाया गया था उनको दिल्ली। अरविंद केजरीवाल से ईडी ऑफिस में मिली सुनीता केजरीवाल के वकीलों के अलावा उनकी पत्नी और निजी सहायक विभव कुमार को हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति। आईटी रेड पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का बयान, कहा पूरे घर को जेल में कर दिया तब्दील, घर और कार्यालय पर रेड पड़ी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने होली के दिन जारी की अपनी छठी लिस्ट। सूची में कांग्रेस ने घोषित किए 5 प्रत्याशियों के नाम। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अपनी छठी सूची में राजस्थान के अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और कोटा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट मिला। कांग्रेस ने राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया उम्मीदवार, जबकि भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से एडवोकेट श्री रॉबर्ट ब्रूस को घोषित किया गया है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना आज जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 15 से 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से 4 पर शिवसेना, जबकि 2 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। मुंबई और आसपास की लोकसभा सीट में से एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने 17 सीट पर तय किए हैं अपने उम्मीदवार। विनोद घोसालकर को उत्तर मुंबई, संजय दीना पाटिल को उत्तर पश्चिम मुंबई से मिल सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई होंगे शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी। छत्रपति संभाजी नगर से चंद्रकांत खैरे को टिकट संभव। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाड़ा, संजय देशमुख यवतमाल, ओमराजे निम्बालकर उस्मानाबाद और परभड़ी से बंडू जाधव का नाम। भाऊ साहेब वाकचौरे को शिरडी से मिल सकता है टिकट। शिवसेना उद्धव ठाकरे के विजय करंजकर नाशिक, राजन विचारे ठाणे, अनंत गीते रायगढ़, नागेश अष्टिकर हिंगोली से हो सकते हैं उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक विनायक राउत को रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, चंद्रहास पाटिल को सांगली और संजोग वाघेरे को मावल लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी का टिकट। 3 सीट पर शिवसेना उद्धव गुट ने अभी नहीं तय किए हैं उम्मीदवार। कल्याण, डोंबिवली, पालघर और जालना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल होना बाकी। वंचित बहुजन अघाड़ी के 7 सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा, हम चाहते हैं प्रकाश आंबेडकर हमेशा हमारे साथ रहें। उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, जो सीट मांगी वो दी। कल मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की हुई बैठक। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार। बैठक में मौजूद थे जयंत पाटिल। वंचित बहुजन अघाड़ी के फैसले पर सबकी नजर। सीट बंटवारे को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए को आज तक फैसला लेने का दिया वक्त। कहा था 26 मार्च को अगले कदम का करेंगे ऐलान। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच तस्वीर अभी भी साफ नहीं। कई दौर की हो चुकी है प्रकाश आंबेडकर और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच मीटिंग। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन पर किया था विचार। प्रकाश आंबेडकर और 3 दलों के बीच हुई थी बैठक। प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक उन्हें कभी भी नहीं दिया गया चार्जशीट का प्रस्ताव। सीट शेयरिंग पर बातचीत बेनतीजा रही, अब तक नहीं निकल सका है कोई हल। 3 दिनों के अवकाश के बाद आज फिर से नामांकन फॉर्म जमा होंगे। एमपी के 29 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होने हैं। सूबे की हॉट सीट छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज छिंदवाड़ा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ भरेंगे पर्चा। सुबह 10:30 बजे नामांकन रैली और सभा। नामांकन के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ जिले भर में करेंगे सभाएं। छिंदवाड़ा सीट के लिए कल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भरेंगे पर्चा। साथ में मौजूद होंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। लालू के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर है, अखिलेश ने आजम खान से चर्चा की थी। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का ऐलान नहीं। सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच दिल्ली में मौजूद हैं लालू यादव और तेजस्वी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में आरजेडी कांग्रेस को दे रही है 7 से 8 सीटें, जबकि कांग्रेस मांग रही है 9 से 10 सीट।
बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जीत को लेकर भरोसा जाहिर किया। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटने पर बोले वो बड़े नेता, पार्टी ने उनके लिए अब कुछ अलग सोच रखा होगा। सासाराम से बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम ने कहा, महागठबंधन की तरफ से कोई भी लड़े फिक्र नहीं, बीजेपी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाता है आगे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिहार के पाटलिपुत्र से फिर बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर रामकृपाल यादव ने कहा, लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफी काम किया, मेरे खिलाफ मीसा भारती लड़े या कोई और, जनता मुझे ही चुने। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना, कहा आरजेडी का शासनकाल देखा, अभी का दौर जनता देख रही है, महागठबंधन का प्रत्याशी मेरे लिए चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप, मामले में केस दर्ज। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन करने वाली समिति को चंदा देने का मामला, कांग्रेस प्रत्याशी और नेता पर कैश में चंदा देने का आरोप, प्रशासन के एक अधिकारी ने दर्ज कराया केस। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने बदला अपना उम्मीदवार, तकम पारियो की जगह तारह जॉनी को घोषित किया कि आगे प्रत्याशी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सोलापुर में बीजेपी प्रत्याशी राम सातपुते का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की तस्वीरें, भूटान के राजा ने लिंकाना पैलेस में पीएम मोदी के लिए रखा था रात्रि भोज, डिनर में पीएम मोदी के साथ शाही परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। लोगों के लिए मिसाल बनी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा की एक महिला, 2012 से अब तक 35 बार डोनेट कर चुकी है ब्लड, लोगों को भी रक्तदान के प्रति प्रेरित कर रही है लगातार महिला। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हादसा, गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 14 लोग झुलसे, आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से भड़की आग। महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर घायलों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव, अस्पताल पहुंचकर मुलाकात। महाकालेश्वर मंदिर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच, पूजा के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री के नमूने की जांच की जाएगी। यूट्यूबर एल्विश यादव के सूरत पहुंचते ही एक और विवाद, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे काफिले में सभी काले शीशे वाली बिना नंबर वाली कारें। 5 दिन जेल में बिताने के बाद हुई थी एल्विश यादव की रिहाई, रेव पार्टीज में सांप और सांपों की जहर की सप्लाई केस में हुई थी गिरफ्तारी। असम के नगांव में पकड़ा गया तस्करी का मामला, करीब 80 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या, मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे बच्चे को किया अगवा। बच्चे को अगवा करने वाले शख्स ने परिजनों से मांगी थी 23 लाख रुपए की फिरौती, बच्चे के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। दिल्ली में संपत्ति विवाद के चलते एक शख्स की हत्या, आरोपियों ने गोली मारकर एक युवक की जान ली। यूपी के जौनपुर में होली खेलते समय विवाद, 2 गुटों के बीच हुई झड़प, दोनों तरफ से चले लात घूंसे। कर्नाटक में मामूली बात पर छात्र की पिटाई, एक छात्र को पीटते नजर आ रहे कई युवक, छात्र की पिटाई का सीसीटीवी सामने आया। आगरा के एतमादौला इलाके में होली के मौके पर विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी का बताया जा रहा है मामला, होली खेलते समय 2 गुटों के लोगों के बीच चले ईंट पत्थर। तेलंगाना में वर्धा नदी में नहाते समय हुआ हादसा, नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। दिल्ली में बिजली का करंट लगने से झुलसे कई लोग, छत पर होली खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 6 लोग, 3 लोगों की हालत नाजुक। असम के नगांव में हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ, लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के बांदा में फलों की दुकान में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक फलों की 2 दुकानें जलकर खाक। नोएडा सिटी सेंटर के पास डंपिंग यार्ड में लगी आग, आग लगने की वजह से आसमान में छाया काला धुआं। जम्मू कश्मीर के बरनपत्थर इलाके में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी झुलसा। होली पर बिहार के स्कूलों के खुले होने पर शिक्षकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना, होली पर हुड़दंग करने वालों ने शिक्षकों के ऊपर फेंका कीचड़ और रंग। क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी धूमधाम से मनाई होली, गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के साथ खेली होली।
लंदन में भी दिखाई दिया होली की रौनक। प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम के साथ मनाई होली। एक दूसरे को रंग लगाते और गुलाल लगाते शुभकामनाएं दी। कुपवाड़ा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने होली मनाई। होली के गीतों पर जमकर झूमे जवान। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने खेली शानदार पारी। कोहली ने 11 चौके और 2 छक्के लगाकर 77 रन बनाए। इसके साथ ही विराट ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा किया। पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगाया। कोहली टी20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बने। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 176 रन। टीम के लिए कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। इस बार के आईपीएल में दिखा नया ट्रेंड। चैंपियनशिप के शुरुआती मैच में दिखा अनोखा ट्रेंड। अब तक खेले गए 6 मैच में सभी टीमों ने अपने होम ग्राउंड पर ही मैच जीता। आईपीएल 2024 के बाकी बचे मैचों का शेड्यूल जारी। 19 मई को खेला जाएगा 16वें सीजन का आखिरी लीग मैच। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मैच। आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध। विराट कोहली के करीब पहुंचा एक शख्स। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में एक आतंकी हमले को लेकर पुतिन का बयान। कहा कट्टरपंथी इस्लामवादी विचार से जुड़े हैं हमले में शामिल आतंकवादी। रूसी आपातकालीन मंत्रालय का बयान। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में ज्यादातर मलबा किया गया साफ। आतंकी हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी इमारत। रूस के कॉन्सर्ट हॉल हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 2 आरोपियों ने कबूल किया अपना गुनाह। आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बोले आतंकी हमले को लेकर रूस के साथ पूरी सहानुभूति। उत्तर पूर्वी केन्या के बंडेरा में विस्फोट। रेस्टोरेंट के अंदर हुआ धमाका। 4 लोगों की मौत। काबुल पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश। तनाव की वजह से प्रभावित हो रहा है व्यापार। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन दाग रहा है रॉकेट। बखमुत की तरफ से आगे बढ़ रहे जरूरी रूसी सैनिक। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। 5 दिनों में तीसरी बार कीव की तरफ रूस ने दागी मिसाइल। क्रीमिया से कीव की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। कीव पर हुए रूस के हमले में 5 लोग घायल। कई घरों को नुकसान पहुंचा। आवासीय इमारतों की खिड़कियां भी डैमेज हुई। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान। अल शिफा अस्पताल में अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन। अस्पताल की आड़ में हमास के लड़ाके कर रहे गोलीबारी। मध्य गाजा पट्टी में इमारत पर इजरायल का हमले में 21 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई। गाजा पट्टी में विमानों से गिराई जा रही है लगातार राहत सामग्री। युद्ध में से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाने पीने की चीजें। 6 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गनवर्धन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जानकारी मिलते ही डिलीट किया पोस्ट। मुझे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी महिला के बारे में निजी और अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया उनके नाम से ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट। उसी से किसी ने